औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वैसे तो मैं तमाम लेक्चर MIS पे अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें वीडियो फॉर्म में चाहिए और लेक्चर समझ नहीं आ रहे, तो आपके एग्ज़ाम भी करीब आ चुके हैं, तो मैंने ये सोचा कि आपको तमाम लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में विद ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ तमाम स्लाइड्स शेयर करूँ। आज की हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक है, जिसे कहते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Introductions. Polymerase chain reaction is a method widely used in the labs to make millions of the copies of the particular section of DNA. कि PCR एक ऐसी टेक्निक है जो वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लैब्स के अंदर, बहुत ज़्यादा मिलियंस की तादाद में DNA की कॉपी बनाने के लिए, कि हम किसी भी बैक्टीरिया से, ह्यूमन से लेते हैं सैंपल्स, ठीक है, तो वहाँ से DNA आइसोलेट करते हैं। DNA आइसोलेट करने के बाद PCR के थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल्स DNA के से मिलियन कॉपीज़ बनाते हैं विद यूजिंग PCR. PCR is a common tool used in the medicals and biologist research labs. Using PCR, it is possible to generate thousands to millions of copies of the particular section of the DNA from the very small amount of DNA. कि छोटी सी DNA की अमाउंट से हम मिलियन से कॉपी DNA की जनरेट कर सकते हैं by using PCR. Developed in 1983 by Carl Mullis, PCR is a now common technique used in the clinical research laboratories for the broad variety of the applications. कि 1983 में साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था और डेवलप किया था, और ये बहुत ही कॉमन आजकल टेक्निक है मोस्टली क्लिनिकल्स के अंदर। लैब्स जितने भी हमारे हॉस्पिटल के सेटअप हैं, क्लिनिकल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस PCR मशीन को यूज़ किया जाता है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन. In 1993, Mullis was awarded the Nobel Prize in the Chemistry for his work on PCR. कि 1993 में PCR की इसकी डिस्कवरी में जो है इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था. मोस्टली स्टूडेंट्स का ये इशू होते हैं कि इससे MCQs किस तरीके से आएंगे, तो आपने याद रखना है कि PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. उसके बाद किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं DNA, इसमें क्या यूज़ होता है, DNA यूज़ होता है, RNA की भी यूज़ करते हैं हम इसमें. किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था नोबेल प्राइज़. रिएक्शन कंपोनेंट्स DNA टेम्पलेट, एंजाइम, टैग DNA पॉलीमरेज, प्राइमर फॉरवर्ड एंड रिवर्स. दो प्राइमर यूज़ होते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स. DNTPs, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेस, मैग्नीशियम एंड बफर. DNA टेम्पलेट जो है वो आपका सैम्पल DNA होता है जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस DNA का जो है उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. और टैग पॉलीमरेज, DNTPs, मैग्नीशियम, बफर, ये कमर्शियली अवेलेबल किट होती हैं जो आपको मिल सकती हैं मोस्टली रिसर्च लैब्स के अंदर. आपने PCR मशीन देखी भी होगी, करते हुए भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप ज़रूर करेंगे इसको. और फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अकॉर्डिंग टू आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो DNA टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंगली तैयार किए जाते हैं और वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. DNA template is the DNA target sequence. DNA polymerase, the most commonly used DNA polymerase is tag DNA polymerase. ठीक है, tag DNA polymerase यूज़ होता है. Tag DNA polymerase is an enzyme taken from the heat-loving bacteria Thermus equatus. ठीक है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि DNA टैग पॉलीमरेज जो है वो कहाँ से, कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है. तो डिफरेंट बैक्टीरिया के नाम आ सकते हैं, उसमें क्या है थर्मस इक्वेटस. ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दिस बैक्टीरिया नॉर्मली लिव्स इन द हॉट स्प्रिंग सो कैन टॉलरेट द टेम्परेचर अबव द 80 डिग्री सेंटीग्रेड. कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. इसलिए कि PCR मशीन के अंदर जब जो मोस्टली जो है टैग पॉलीमरेज है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. टैग पॉलीमरेज जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा एबिलिटी होती है इसको बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है. इसके एंड कम्प्लीमेंट्री की ऐसे ही, अगर यहाँ T है तो T किसके साथ बॉन्ड, A है तो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायामीन्स. ये क्या है? एडेनिन, तो थायामीन के साथ. गोयानिन है तो साइटोसिन है तो गोयानिन से. इस तरीके एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। DNTPs, all type of the nucleotides are the building block for new DNA strands and essential for reactions. Magnesium affect the primer annealing and template denaturation as well as the enzyme activity. Here you can see it's very important, you need to know and understand. PCR मशीन, आप इस को देख सकते हैं, इसके ऊपर जो ये ओपन है ये क्या है, लिड है, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे ये क्या बने हुए हैं, वेल्स, 96 वेल्स होते हैं, कितने, 96। इसके अंदर उनको रिएक्शन ट्यूब या स्मॉल एपेंड्रॉफ ट्यूब्स भी बोला जाता है। हम अपना रिएक्शन मिक्सर बनाते हैं, अभी जो मैंने डिस्कस किया, टेम्पलेट, फॉरवर्ड, रिवर्स, प्राइमर, टैग, पॉलीमरेज, बफर और उसके अंदर मैग्नीशियम, ये तमाम का एक रिएक्शन बनाते हैं छोटी PCR ट्यूब्स के अंदर। उसको PCR ट्यूब्स को क्या इस मशीन के अंदर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ग्राफ। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट के बाद आपने कोई कोड देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देती हूँ, मुनज़्ज़ा 001, ये मेरा कोड है, ठीक है। तो मैंने ये कोड दिया है, अपना PCR रन किया है और उसके बाद इस लिड को बंद किया है और स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट होने के बाद आप इसको इस जो ग्राफिकली फॉर्म है ये साइड पे दे सकते हैं कि आपके जो ट्यूब्स के अंदर था वो क्या था, DNA क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। उसके दरमियान क्या होते हैं, बेसिस, और किसके साथ अटैच होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या है, अटैच होती हैं। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हम 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि डीनेचुरेशन होती है DNA की, कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दोनों DNA के स्ट्रैंड क्या है, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, डाउन करते हैं। ये हमने सेटिंग की होती है इस मशीन के अंदर, प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर, तो ये होता रहता है, रिएक्शन होता है। एनीलिंग प्राइमर जो है, यहाँ पे प्राइमर आके अटैच होते हैं और फिर टेम्परेचर जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं। तो एंजाइम टैग पॉलीमरेज क्या करता है कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और चेन की इलोंगेशन होना शुरू हो जाती है। The 3 main steps of the PCR, the basis of the PCR is temperature change and then affect these temperature change have on the DNA, कि PCRs के अंदर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट DNA के ऊपर होता है। In the PCR reaction, the following series of the step is repeated 20 to 40 times, के ये PCR को जो रिएक्शन अभी मैंने बताया है वो 20 to 40 टाइम्स रिपीट होता है। नोट कर लें एक बात को कि 25 साइकिल यूजुअली टेक अबाउट 2 आवर्स, के 25 साइकिल्स जो हैं 2 घंटे लेते हैं। एंड एम्पलीफाई द DNA फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख फोल्डेड। स्टेप 1 क्या है, डीनेचर्ड DNA एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ग्राफ में आपने देखा है, एट द 95 डिग्री सेंटीग्रेड द DNA इज डीनेचर्स एंड द 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, कि DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमर अनील at the 40 to 65 degree centigrade, the primer anneal or bind to their complementary sequenced on the single strand of the DNA, कि जब 2 स्ट्रैंड आपस में अलग हो गए हैं, 2 स्ट्रैंड बन गए हैं, तो एक स्ट्रैंड के साथ एक फॉरवर्ड प्राइमर अटैच हो जाएगा, दूसरे के साथ रिवर्स प्राइमर अटैच हो जाएगा, सिंगल के साथ, ठीक है। The DNA polymerase extends the DNA chain. At the 72 degree centigrade, the DNA polymerase extends the DNA chain by adding the nucleotides to the 3' end of the primers, के DNA polymerase जो है टैग DNA polymerase वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और चेन की एलोंगेशन होती जाती है। Here you can see the DNA template, the target sequence, ये आपको दिखाया जाता है। The DNA containing the reagent to this sequence, size of the DNA to be amplified up to 3 kb. Primer, 2 set of the primer, generally 20 to 30 nucleotide long, synthetically produce the complementary to the 3' end of the target DNA kit. जो प्राइमर होते हैं, जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं, उसकी सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री होती है उस DNA के जो कि हम टारगेट जिसको हम आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, कि प्राइमर
जो कि शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं, 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, उनकी सीक्वेंस डीएनए, उस डीएनए के जिसको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा टेम्पलेट सैंपल डीएनए उसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली होती है, नॉट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्राइमर हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री नहीं होते। With the PCR cycles and denaturation of DNA at 95 degree centigrade, primer hybridization, अभी binding, hybridization, annealing, ये both are the same words, are at 40 to 65 degree centigrades. DNA synthesis at primer extensions at 72 degree centigrades. First step, PCR cycle step 1, denaturation template DNA by heat at 95 degree centigrade. ये जो you can see and you can understand, आप बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से होता है डीएनए। आप जानते हैं कि डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके दरमियान बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन्स, और वो आपस में अटैच होती हैं किसके ज़रिए, और ट्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। जब हम डीएनए को हीट प्रोवाइड करते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाता है और दोनों जो स्ट्रैंड हैं सेपरेट हो जाते हैं। टेम्पलेट इज़ लोअर एंड प्राइमर अनील टू टारगेट सीक्वेंस। स्टेप 2